दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर एक बयान ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केरल के राजनीतिक टिप्पणीकार टीजी मोहनदास ने कहा कि अगर उनके पास अधिकार होता तो वो जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगा देते, प्रदर्शनकारियों को 3 बार हटने की चेतावनी देते और उसके बाद गोली चलाने का आदेश दे देते। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग घायल होंगे और कुछ घंटों में हालात सामान्य हो जाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरएसएस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है, जबकि केरल सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आखिर टीजी मोहनदास कौन है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सफाई में अब क्या दलील दी और अब इस मामले में क्या क्या हो चुका है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टीजी मोहनदास कौन है। टीजी मोहनदास केरल के एक दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार है। वो भाजपा के केरल इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व राज्य संयोजक रह चुके हैं। इसके अलावा वो भारतीय विचार केंद्रम से भी जुड़े रहे हैं। लंबे वक्त तक उन्हें आरएसएस की विचारधारा के समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा। हालांकि इस विवाद के बाद आरएसएस ने साफ कहा है कि मोहनदास संगठन के किसी भी स्तर पर पदाधिकारी नहीं है और उनके बयान उनके निजी विचार हैं। पूरा विवाद उनके YouTube चैनल पत्रिका पर अपलोड की गई एक चर्चा से शुरू हुआ। ये चर्चा करीब 31 मिनट लंबी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके केवल छोटे छोटे वीडियोस वायरल किए गए हैं। इन्हीं क्लिप में मोहनदास जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलनों को लेकर अपनी राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मोहनदास ये कहते हैं कि अगर वो स्थिति संभाल रहे होते तो सबसे पहले जंतर मंतर के आसपास करीब 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगाते। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को 3 बार हटने की चेतावनी देते। अगर इसके बाद भी लोग नहीं हटते तो पुलिस फायरिंग का आदेश देते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरेंगे, कुछ घायल होंगे, कुछ भाग जाएंगे और 4 घंटे के अंदर हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में शवों को अस्पताल भेज दिया जाएगा। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में उन्होंने कुछ महिलाओं को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जिसका जिक्र इस पूरे विवाद में हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन नीट यूजी पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था, जिसकी शुरुआत अभिजीत दीपके ने की थी। यह आंदोलन कई दिनों तक चला और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने भी निकले थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया था। बाद में आंदोलन खत्म हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। विवाद बढ़ने के बाद टीजी मोहनदास ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस उनकी पूरी बातचीत का सिर्फ छोटा हिस्सा हैं। उनके मुताबिक पूरी चर्चा 31 मिनट की थी, लेकिन केवल 1 से 1.5 मिनट की क्लिप को वायरल किया गया है, जिससे उनकी बात का संदर्भ बदल गया है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी व्यंग्यात्मक और काल्पनिक थी। उनका कहना है कि वो वास्तव में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये बता रहे थे कि किसी हिंसक स्थिति में प्रशासन किस तरह की प्रक्रिया अपना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मलयालम भाषा के व्यंग और बोलचाल का अंदाज दूसरी भाषाओं में सही तरह से समझ नहीं आता, इसीलिए उनकी बात का मतलब बदला गया है। मोहनदास ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बयान को जानबूझकर संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैलाया गया। हालांकि उनकी सफाई के बाद भी विवाद कम नहीं हुआ। आरएसएस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि टीजी मोहनदास के विचार उनके निजी विचार हैं। आरएसएस के दक्षिण केरल प्रांत के सह कार्यवाह के श्री कुमार ने यह कहा कि मोहनदास संगठन के किसी भी स्तर पर पदाधिकारी नहीं है और आरएसएस उनके बयानों से पूरी तरह असहमत है। संगठन ने इन टिप्पणियों की निंदा भी की है। उधर कांग्रेस ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसी बीच केरल सरकार ने अब पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर सेल के आईजीपी प्रकाश के नेतृत्व में जांच की जाएगी। जांच में वायरल वीडियो, उसमें दिए गए बयान और पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। एक तरफ वायरल वीडियो में दिए गए बयान, दूसरी ओर टीजी मोहनदास का ये कहना है कि उनकी बातों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। आरएसएस ने सार्वजनिक रूप से उनसे दूरी बना ली। अब सभी की नजर जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।